हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन हम। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। यूपी पॉलिटेक्निक परीक्षा की तैयारी हमारी काफ़ी अच्छी चल रही है। हम हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर कर रहे हैं और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी लगा रहे हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो दोस्तों, आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हम आप लोगों को सक्सेस ज़रूर दिलाएंगे। तो चलिए हम अपना आज का टॉपिक देखते हैं, हमको क्या पढ़ना है। आज का टॉपिक हमारा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था, एक बार ज़रूर उस पर एक बार उसको याद कर लेते हैं। हमने अपने पहले वीडियो में पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक मोटर एंड सीरीज ज्वाइनिंग ऑफ रजिस्टर, पैरेलल ज्वाइनिंग ऑफ रजिस्टर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने देखा था। फिर ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। फिर हमने इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था। तो दोस्तों, ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी और इस पे हमने न्यूमेरिकल्स भी लगवाए थे जो काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो हम आज अपना नया टॉपिक लेके आए हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आज आप लोग अच्छे से पढ़िएगा ध्यान से। दोस्तों चलिए हम आप लोगों को पढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो पहला हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर बिहेव लाइक ए मैग्नेट, मतलब एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। क्या है? एक मैग्नेट की तरह। ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा दोस्तों। एंड अगला जो हमारा टर्म है, इफ़ वी प्लेस एनी कंपास नियर टू द करंट कैरिंग वायर, if we place any compass near to the current carrying wire then compass needle gets deflected। इसका मतलब है दोस्तों कि यदि आपने यहाँ पे एक वायर ले लिया, इसमें आपने करंट फ्लो करा दिया और यहाँ आप एक नीडल रख दे रहे हैं, कंपास नीडल। आप लोग जानते हैं कंपास नीडल का ये एक नॉर्थ दिखाता है, एक साउथ दिखाता है, ठीक है। अब हमने तार लिया, उसमें करंट हमने फ्लो करा दिया, अब उसके बगल में कंपास नीडल रख दिया है। तो हमने कुछ टाइम हमने देखा कि ये नीडल जो है डिफ्लेक्ट कर रहा है, इस साइड या इस साइड क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है, डिफ्लेक्शन इसमें आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इट मीन्स करंट कैरिंग वायर बिहेव लाइक अ मैग्नेट एंड इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। इसका यही मतलब है दोस्तों कि ये तार जो है एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है और ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। मतलब एक ऐसा रीजन, मतलब उस तार के या उस वायर के सराउंडिंग में एक ऐसा रीजन जिसमें कोई भी नहीं, मतलब एक मेटल या आयरन वायरन, वो सारी चीज़ें क्या होंगी, एक फोर्स फील करेंगी, उन पे एक फोर्स लगेगा। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। समझ में आ गया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अब चलिए देखते हैं अपना अगला टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस क्या होते हैं। तो अ बार मैग्नेट कंटेन टू पोल, मतलब एक बार मैग्नेट जो होता है उसका दो पोल होता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। देखिए ये एक बार मैग्नेट होता है, किसी भी तरह का हो सकता है दोस्तों। इसमें देखिए ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ओके, ये नॉर्थ हो गया, और ये साउथ हो गया दोस्तों, ठीक है। द स्मॉल रीजन सराउंडिंग द बार मैग्नेट in which the force of the magnet can be detected is called magnetic field। दोस्तों इसका मतलब है कि ये जो बार मैग्नेट है, ये जो बार मैग्नेट है, इसके चारों तरफ क्या होंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरह का, ठीक है। इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है। एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड एक क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अभी हम डीप में थोड़ा डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देख लेते हैं क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ मतलब ये जो नॉर्थ होता है दोस्तों, एक साइड नॉर्थ होती है, एक साइड साउथ होती है, ठीक है। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ कई लाइंस आई थी, कई लाइंस आती हैं, तो इन्हीं को हम कहते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। इनका डायरेक्शन ये होता है नॉर्थ से साउथ, इसमें भी यही डायरेक्शन होगा, तो इन्हीं को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं फ्रेंड्स, इन्हीं को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों को दिमाग में एक क्वेश्चन उठेगा कि जब ये बार मैग्नेट है, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, तो इसमें से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, विच इज़ मोर पावरफुल, विच इज़ मोर पावरफुल। तो दोस्तों आप इस चीज़ का उत्तर कैसे दे सकते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही बता सकती है कि आप मतलब कौन सा ज़्यादा पावरफुल है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिस पोल की तरफ ज़्यादा क्लोज होंगी, ज़्यादा नज़दीक होंगी, वो पोल क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। जैसे हमने साउथ पोल को ज़्यादा स्ट्रॉन्गर दिखाना, तो इस तरह का होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सॉरी दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये इस तरह का होगा, ऐसे हो गया। फिर ये देखिए यहाँ से इतना दूर क्या, लेकिन यहाँ पे आके ये ऐसे चिपक गया है, यहाँ देखिए इतना दूर गया, लेकिन यहाँ से आके ये ऐसे जुड़ गया और बहुत नज़दीक हो गया। देखिए इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप कम है, इनके बीच में गैप कम है, लेकिन यहाँ पे इसके बीच में क्या है, गैप बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या दोस्तों कि ये साउथ पोल जो है ये पावरफुल या स्ट्रॉन्गर है, क्या ये पावरफुल है, ठीक है दोस्तों। तो अब आप लोग तो समझ गए होंगे कि कौन सा पोल ज़्यादा पावरफुल होता है, नॉर्थ या साउथ, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से आप डिटेक्ट कर सकते हैं, ओके। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, ओके। तो हम इसको भी दिखाते हैं कि किस तरह से। तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। देखिए दोस्तों हमने आप लोगों को फिगर भी आप लोगों के लिए हमने अवेलेबल कराया है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक हो गई, ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गई। देखिए फ्रेंड्स ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। देखिए यहाँ दिया है मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्शन नहीं हो सकता, बिकॉज जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ से दो डायरेक्शन आप लोगों को मिलेंगी, तो दो डायरेक्शन तो हो नहीं सकता, एक ही डायरेक्शन होगा, या नॉर्थ बताएगा या साउथ, दो डायरेक्शन कैसे बता सकते हैं। इसलिए जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस नहीं कर सकती, ओके फ्रेंड्स। तो दोस्तों हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस टू ईच अदर, कभी क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि वो जहाँ पे क्रॉस करेंगे वहाँ से हमें दो डायरेक्शन मिलेंगे, और दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, केवल एक ही डायरेक्शन बता सकता है ना, इसलिए। अब चलिए हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं दोस्तों, कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। दोस्तों इस टॉपिक का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, मीन्स कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो, एक वायर हो जो जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमें ड्रॉ करना हो तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो वो राइट हैंड थंब रूल से हमें पता चलता है। दोस्तों देखिए ये देखिए हो गया करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ आई, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम कैसे, मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से बना सकते हैं, तो वो देता है उत्तर राइट हैंड थंब रूल। देखिए इसका अंगूठा ऊपर की तरफ है और ये फिंगर जो है कर रहे हैं इस तरह से, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से होंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, ठीक है। मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, ओके, तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज होंगी। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना सकते हैं। और आप लोगों को हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक करंट कैरिंग वायर हो तो उसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ज़्यादा दूर तक नहीं, कुछ दूर तक होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं।
और हमने आपको यहाँ पे क्लियर भी कर दिया कि किस तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रा कर सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है, वो राइट हैंड थंब रूल से आप बता सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो आगे देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए गिवन करंट इन द कंडक्टर डिक्रीजेज एज द डिस्टेंस इंक्रीजेज। अब फ्रेंड्स देखिए कि यदि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्या है, डिस्टेंस बढ़ने पे क्या होंगी, डिक्रीज होने लगेंगी। डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ने लगेगा वो डिक्रीज होने लगेंगी। तो वही ये बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय अ गिवन करंट इन द कंडक्टर डिक्रीजेज एज द डिस्टेंस डिक्रीजेज, डिस्टेंस इंक्रीजेज। जब डिस्टेंस दूर दूर तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। मतलब ये देखिए एक बार मैग्नेटिक फ्रेंड्स, अब ये मैग्नेटिक फील्ड इसका जो होगा वो बहुत दूर तक थोड़ी होता है, बस केवल इतना ही फ्रेंड्स होता है। तो मतलब डिस्टेंस अब आप लोग बढ़ाएंगे, डिस्टेंस अब बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम ही तो होगा। और यदि ये वायर का ले लें हम केस, तो इस वायर में यदि हम करंट को बढ़ाएंगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता है। तो यहाँ से देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज व्हेन करंट इंक्रीज, मतलब करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। इसका देखिए ये फार्मूला है, मतलब B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, मतलब करंट बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है, और B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ओके फ्रेंड्स, मतलब कि डिस्टेंस, ओके, मतलब ये डिस्टेंस बढ़ने पे R स्क्वायर होता है, मतलब डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है। ओके, तो ये बायोट सेवर्ट लॉ नियम है, वो बायोट सेवर्ट लॉ हमें बताता है। ठीक है, बायोट सेवर्ट लॉ का फार्मूला क्या होता है, देखिए इसका मतलब है बायोट सेवर्ट लॉ कहते हैं कि मतलब ये करंट कैरिंग वायर है जिसमें I करंट फ्लो हो रहा है। तो आपको यहाँ पे इस पॉइंट P पे आपको एक मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ओके, तो आप यहाँ से एक लाइन ड्रा कर लेंगे और इसको कहेंगे फ्रेंड्स R, और ये हो गया थीटा। तो बायोट सेवर्ट लॉ के हिसाब से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, dB इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई आई डी.एल साइन थीटा। आइडियल साइन थीटा। ओके फ्रेंड्स, तो ये होता है, ये देखिए हमने आप लोगों को ऊपर लिख के भी दिखाया है, म्यू डी.एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, तो ये बायोट सेवर्ट लॉ होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड, दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। मतलब ये सर्कुलर लूप है, मतलब ये सर्कुलर लूप आपके पास है, तो यदि इसमें करंट ये कैरी कर रहा है तो आप बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा। ठीक है, तो ये भी राइट हैंड थंब रूल से ही आप लोग बता सकते हैं। देखिए आप लोग अपनी उंगली को, अपने हाथ को ही उंगली को कर्ल करिए, उंगली को कर्ल करेंगे तो अंगूठा जो डायरेक्शन दिखाएगा, उंगली को कर्ल करिए इस करंट के डायरेक्शन में, अब अंगूठा जो डायरेक्शन दिखाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड का होगा। तो इस केस में तो अंगूठा क्या दिखा रहा है, ऊपर की तरफ दिखा रहा है, अंगूठा ऊपर की तरफ डायरेक्शन दिखा रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ओके, इसका फार्मूला क्या होता है कि यदि आपको जैसे ये दे दिया सर्कुलर कॉइल है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, ये आई करंट फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे आपको बीच में आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो तो क्या फार्मूला होगा, B इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो आई अपॉन 2R होगा। क्या होगा, B इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो आई अपॉन 2R। ओके फ्रेंड्स, तो ये फार्मूला है। यदि आप लोग इस टॉपिक का फार्मूला ही केवल
क्लियरली याद कर लीजिए, तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये फार्मूला ही है जिसमें न्यूमेरिकल में छोटे छोटे सवाल आते हैं और कुछ इसमें कॉन्सेप्ट है नहीं। तो अब हम लोग फैक्ट देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कि क्या फैक्ट है मैग्नेटिक फील्ड पे। तो पहला फैक्ट है कि मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। इट मीन्स ये देखिए दोस्तों, ये अपना बार मैग्नेट हो गया, तो यहाँ पे ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, नॉर्थ एंड साउथ। इसका मतलब कि मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब कि कोई मैग्नेट हो बस केवल जिसमें नॉर्थ पोल हो, साउथ पोल ना हो। मतलब कि नॉर्थ और साउथ दोनों साथ में ही होंगे, नॉर्थ अकेले नहीं होगा, ना साउथ अकेले होगा, ठीक है। और दूसरा है कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 100 टाइम वीकर देन अब स्मॉल बार मैग्नेट। कि मतलब अर्थ का भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। अर्थ एक मैग्नेट है दोस्तों, अपना पृथ्वी एक मैग्नेट है, उसका भी एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो वो जो है कि बहुत ही स्मॉलर है, ठीक है। अब मैग्नेट आर मेड फ्रॉम स्टील, आयरन, निकल, कोबाल्ट। मैग्नेट जो होते हैं वो कोई स्पेशल एलिमेंट से नहीं बनते हैं, वो भी एक आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट से ही मिलके बनते हैं, ओके। अब चौथा है कि हैमरिंग अ मैग्नेट विल कॉज इट टू लूज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। यदि आप लोग किसी मैग्नेट, आप लोग के हाथ में यदि कोई मैग्नेट है, यदि आप लोग हथौड़े से उसको पीट देते हैं 3-4 बार, तो वो अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टीज उसकी चली जाएगी। मतलब वो जो किसी लोहे को खींच लेती है तो वो प्रॉपर्टी उसकी चली जाएगी, वो नहीं खींच पाएगी, ठीक है। और उसको यदि जला देंगे तब, 2 चीज़ों में मैग्नेट अपना बिहेवियर लॉस कर देता है, ओके फ्रेंड्स। अब हमारा जो 5वां फैक्ट है कि अर्थ, सैटर्न, जुपिटर, नेपच्यून एंड यूरेनस आर द ओनली प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम विथ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब हमारे अर्थ सोलर सिस्टम में 8 ग्रह होते हैं फ्रेंड्स। तो 8 ग्रह में ये अर्थ, सैटर्न, जुपिटर, नेपच्यून एंड यूरेनस 5 जो हैं, इनके पास केवल मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब ये एक मैग्नेट की तरह है, ये एक मैग्नेट हैं और बाकी सब मैग्नेट नहीं है, उनका कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है। यदि आप लोगों को पसंद आया तो आप लोग इसको ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और हम क्वेश्चन आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। तो पहला क्वेश्चन है टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। यदि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस करेगा? बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा, ओके। अब अगला क्वेश्चन है कि यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? टेस्ला होती है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो हमने आपको बताया था फ्रेंड कि ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, नॉर्थ से निकलती हैं ऐसे। तो ये क्या, ये देखिए एक क्लोज्ड ही तो बन रहा है, एक क्लोज्ड ही तो बन रहा है, तो ये क्या होती है? क्लोज्ड कर्व होती हैं, ओके। अब जो अगला क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ करंट यूज्ड इन हाउस होल्ड सप्लाई। तो आप लोगों के घर में हाउस होल्ड सप्लाई मतलब आप लोगों के घरों में कौन सा करंट आता है? क्या आप लोगों ने कभी जाना है? तो आइए हम आपको बताते हैं, पूरा क्लियरली एकदम बता दें कि कौन सा करंट आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के घरों में ट्रांसफार्मर के द्वारा एसी करंट आता है, एसी करंट आता है। अब उस एसी करंट को हम रेक्टिफायर के द्वारा डीसी में कन्वर्ट करके फिर टेलीविज़न्स को देते हैं, फैंस को देते हैं, ठीक है। मतलब पंखे को डीसी करंट मिलता है, एसी करंट नहीं मिलता है। एसी करंट मिलेगा तो आपका पंखा जल जाएगा, क्योंकि एसी करंट इस तरह का होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, और इसमें क्या है, ये टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं इसके करंट, ठीक है। एक बार कम हो जा रहे हैं, एक बार हाई हो जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन डीसी में क्या होता है, डीसी जो होता है टाइम के साथ क्या कॉन्स्टेंटली वेरी करता है, ठीक है। इसलिए डीसी करंट मतलब एसी करंट ही आता है आप लोगों के घरों में, लेकिन इसको हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर, ओके फ्रेंड्स। तो यहीं पे हमारा लेक्चर समाप्त होता है। यदि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियोज़ आपके पास जल्दी पहुंच पाएँ। थैंक यू।